भारत में जहां एक और कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जेईई नीट के पेपर इस बढ़ते संक्रमण के बीच आयोजन हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि देश की गिरती जीडीपी के बीच क्या ये पेपर उन छात्रों को नौकरी का वादा करेगा जो छात्र इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अपने जीवन को दांव पे लगाकर पेपर देने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ये कुछ दिनों के लिए ये पेपर टाल भी सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस कोरोना महामारी के बीच में सरकार की ये सबसे बड़ी लापरवाही दिखाई दी है। अब सवाल ये है कि आखिरकार उन छात्रों और उन युवाओं का जीवन जरूरी है या फिर जेईई और नीट का पेपर। आपको बता दें कि प्रयागराज में ऐसे कई युवा देखने को मिले जो एमकॉम करने के बाद, जिनके पास बड़े बड़े डिग्रियां होने के बावजूद भी वो शहर के किसी कोने में अपनी जूस की दुकान लगाए बैठे हैं। सरकार का हम लोग पे तो कोई ध्यान नहीं है। जहाँ तक कि छोटे बिजनेसमैन जो हैं वो तो एकदम से लॉस में ही जा रहे हैं दिन पे दिन, और जीडीपी से गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ युवाओं को मंदिर मस्जिद में और इसमें भड़काना है। और बाकी जहाँ तक रही बात मेरी, तो मैं एक एमकॉम डिग्री होल्डर हूँ और मेरी ये शॉप है, और ये भी अब इस समय टोटल लॉस में जा रही है, और जिसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, कोई उनकी स्ट्रेटजी नहीं है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या करना है क्या नहीं। इनका पूरा मुद्दा है कि बस इलेक्शन कैसे जीतना है और युवाओं को भटकाना है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? मैंने एमकॉम कंप्लीट कर लिया है एयू से, और अभी फ़िलहाल सीए फाइनल की मतलब प्रिपरेशन है चल रही है। देखो कितनी कमाई हो जाती है? कमाई तो पहले ठीक थी फ़िलहाल, लेकिन अब कोरोना के बाद से एकदम हालत ख़राब होते जा रही है। महीने का मुश्किल से 10,000 भी बचा पाना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जा रही है। जहां एक और कोरोना महामारी तेजी से लय पकड़ रहा है, इस बीच भारत के व्यापारियों में बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है और बेरोजगारों का जो आंकड़ा है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। एक छात्र ने यह भी बताया कि सरकार की ये सबसे बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में छात्रों की जान भी जा सकती है। हमने देखा कि जीडीपी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ हमने देखा कि इट हैज़ फॉलन इन द नेगेटिव। उसका नेगेटिव आ गई हमारी जीडीपी। अब हमारी गवर्नमेंट जो है जीडीपी जैसे इतने हॉट टॉपिक को, इतने गर्म मुद्दे को छोड़कर, जो कि किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है उसकी इकोनॉमी, उसको वो छोड़ के इस समय आप बिज़ी हैं एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने में। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए देयर आर मेनी चैलेंजेस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। आपको कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी पे फिर से बर्डन आएगा। इट विल बी अ बर्डन ऑन द स्टेट एक्सचेकर एज वेल एज ऑन द सेंट्रल एक्सचेकर। जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने सर्वे अपना कराया, उसमें अराउंड 95 to 96% ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ द कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। कोरोना का ही इसमें सबसे बड़ा ये रोल है कि स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ जो नीट जेईई वाले तो बड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं हु जस्ट पास्ड आउट ऑफ 12th से निकलते ही अब वो ये सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के उन्हें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब क्लियर करना है एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी, ये हर कोई चाहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के एट द स्टेक ऑफ वंस लाइफ, दिस इज़ समथिंग विच शुड नॉट हैव हैपेंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट इज़ द श्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। आप जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या कुछ भी ऐसा मेजर स्टेप ले रही है कि ये सारे एग्ज़ाम्स हमें किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे? आर दे रियली वर्किंग फॉर दैट? हमें नहीं लगता, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स तो उन्हीं के लिए है जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा, जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे, बस उतने हैंडफुल ऑफ द स्टूडेंट्स। It is fine that it will be a year loss, it will be an academic loss, but obviously not at the stake of our lives. We don't want this to happen. अब उन्होंने एडमिट कार्ड्स निकाले तो हमें डाउनलोड करना मजबूरी हुई, लेकिन ये बोलना कि एडमिट कार्ड्स डाउनलोड हो गए तो स्टूडेंट्स आर विलिंग टू गिव द एग्ज़ाम, दिस इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग लॉजिक। ये लॉजिक तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट किया ही नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड एट